इस दुनिया की सबसे मजलूम कौम का नाम मुसलमान है। समझ रहे हो? तकरीरें तो आप बहुत सुनते होंगे, मगर मैं तकरीर नहीं, दर्द दिल आपको सुनाऊंगा। मैं कोई कुर्सी तोड़ मुकर्रिर भी नहीं कि आपको जज्बात के तूफान में बहा के ले जाऊं। मैं कोई ऐसा भी मुकर्रिर नहीं कि सिर्फ आपको हसीन ख्वाब दिखा के चला जाऊं। मैं आज आपको इस जलसे में ये बताने की कोशिश करूंगा कि आज हमारे अंदर खामियां जो हैं, उन खामियों ने हमें कहां पहुंचा दिया। हम हंसते रहे, दुनिया ने देखा कि इसे परवाह नहीं कौम को, तो हम पर लोगों ने जुल्म करने शुरू किए। फिर दुनिया भर में हमारा तमाशा बन गया, फिर दुनिया हमारा तमाशा देखने लगी। और अफसोस तो उस वक्त होता है कि जिस कौम पर दुनिया हंस रही हो, वो कौम भी आज बड़े हंसने में लगी हुई है, बड़े मजे से ठिट्टे लगाने में लगी है। ये कौम कुरान से दूर, इबादतों से दूर, मदरसों से दूर, मस्जिदों से दूर, ये कौम तो मदरसा और मस्जिदों पे सियासत करने लगी। ये कौम तो पार्टियां बना बना के, एक गांव में चार चार पार्टियां बना के आपस में लड़ने लगी। ये कौम तो एक दूसरे पे खुद मुकदमे करके उन्हें कचहरियों में खड़ा करने लगी। जब मुसलमान का मेयार ये हो जाए कि अपने भाई को कचहरी में खड़ा कर दे, अपने भाई को कैद खाने में डालने की ख्वाहिशें रखे, जब खुद हम अपनों पर जुल्म करने लगे, तो दुनिया अगर हम पर जुल्म करे तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। जब हम खुद जुल्म करते हैं तो हमें जरा सा एहसास नहीं होता, जब दुनिया जुल्म करती है तो हाय हमारी चीखें निकल जाती हैं। सच्चाई मेरे भाई ये है कि हम खुद ही जालिम हैं, खुद ही मजलूम हैं, खुद का तमाशा है, खुद ही तमाशाई है, खुद का फसाना है, खुद ही उसे सुना रहे हैं। ये अलमिया है इस मिल्लत का, इस उम्मत का। ऐसे ही अदब के साथ खामोशी से बैठ के सुनना तुम बच्चों। ये मदरसा है, क्या होता है यहाँ? कुरान पढ़ाया जाता है। बोलो क्या होता है? कुरान। इस बच्चे के सीने में कुरान है, और हुजूर ने ऐसे ही बच्चों के लिए फरमाया जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जिधर से गुजर जाएं, रहमतें उनके साथ साथ में गुजरती हैं। जिस घर में जाएं, खुदा की रहमतें उस घर में नाजिल होती हैं। जनाब घर तो छोड़िए, कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो 40 दिन तक कब्रिस्तान के मुर्दों पे अजाब नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये कुरान की बरकत है। हम तो कुरान और मस्जिद और मदारिस पे सियासत करने लगे। आज दुनिया समझती है मदरसा किसी इमारत का नाम होता है। आज मदरसों के मुखालिफ भी बहुत हैं, तंजीमें चलाई जा रही हैं, तहरीकें बन गई मदरसों को बंद करने के लिए। मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। लोग समझते मदरसा किसी इमारत, किसी बिल्डिंग का मोहताज है, या मदरसा सिर्फ किसी इमारत का नाम होता है। नहीं, मदरसा किसी इमारत को नहीं कहते। जहां कुरान का इल्म सिखाया जाए, वो भले ही कोई चौराहा क्यों ना हो, अगर वहां कुरान पढ़ा जाए तो वो चौराहा भी मदरसा बन जाता है। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कहती है मदरसों को खत्म करेंगे, हम कहते हैं मदरसा तुम समझते हो कोई इमारत है? तुम इन इमारतों में ताले लगा सकते हो, इन इमारतों को बंद कर सकते हो, मगर मदरसा हमारी सोच का नाम है। हमारी सोच पर दुनिया ताला नहीं लगा सकती है। क्या बात। हमारी सोच पर ताला। तो कुरान के करीब आओ और सुनो किसी शायर ने क्या कहा।
हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो सांसों में महक आ जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मस्जिद से बुलावा जब आए सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। क्या बात है, सुभान। ऐ लोगों, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सीखने वाले और कुरान सिखाने वाले दुनिया समझती है लावारिस हैं, दुनिया इन्हें मजबूर समझती है। कुरान सीखने वाले, कुरान सिखाने वाले, आज दुनिया इन कुरान पढ़ने वालों को जलील समझती है। आज दुनिया कुरान सीखने वालों को, सिखाने वालों को जलील समझती है। मगर मेरे अजीजों, याद रखना, कुरान पढ़ने वाले को देखना, कुरान पढ़ने वाले कारी को देखना, मस्जिद के इमाम को देखना, फिर अपने महल्ले के अमीर को देखना, अपने महल्ले के मालदार पे नजर डालना। तुम्हारे महल्ले का मालदार, तुम्हारे महल्ले का अमीर जब तुम्हें जाता नजर आएगा, गुजरता नजर आएगा, उसके कपड़ों पे दाग भी नजर आएंगे, उसके कपड़ों पे धब्बे भी नजर आएंगे। मगर जब मस्जिद का इमाम गुजरेगा, ये कोई अमीर तो नहीं है, मगर कपड़े इसके बड़े साफ नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोलिए, नारे तकबीर। इधर वाले बोल के दिखाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बस बस, बहुत लगा नारे। माइक नीचे रखो, इसकी जरूरत नहीं है। सुने मेरी बात तवज्जो से। आवाज भी मुतासिर है, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वो भी आएगी अपनी जगह पे। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वालों को हमेशा लोगों ने गलत नजरों से देखा है। इस्लाम 1400 साल कबल जब मक्के में आया और जब मुस्तफ़ा जान रहमत पर कुरान नाजिल हुआ, मेरे हुजूर घर में आए। मदरसे में बैठने वालों सुनो, हुजूर को हुक्म हुआ कि तबलीग करो। किससे शुरू करें? अपने घर वालों से शुरू करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में आए। मेरे आका जब घर में आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत जब घर में आए, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने देखा, मेरे नबी की ज़ौजा मोहतरमा ने देखा, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मेरे मुस्तफ़ा करीम को देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने आकर फरमाया, ए खदीजा, कुरान की आयत नाजिल हुई है। ए खदीजा, कुरान का मुझे मुअल्लिम बनाया गया है, दीन का मुझे मुबल्लिग बनाया गया है, मुझे कुरान की तालीम को आम करना है। ए खदीजा, मुझे कुरान के इल्म को आम करना है। ए खदीजा, मुझे लोगों को कुरान सिखाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तेरे मेरे नबी की प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा अल्लाहु अकबर कबीरा कहने लगी, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए अल्लाह के महबूब, आप घबराएं नहीं, आप परेशान न हो, आप ये फिक्र न करें मदरसा कहाँ बनेगा, आप ये फिक्र न करें इंतजाम कैसे होंगे। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, उम्मत की माँ ने कहा था, ऐ मेरे आका, ये घर मेरा है, मैं इसे मदरसा बनाना चाहती हूँ। घर मेरा है, मदरसा बनेगा, इल्म दीन यहाँ सिखाया जाएगा। सिखाने वाले मुस्तफ़ा, सीखने वाले मेरे नबी के सहाबा, और जिन्हें नबी ने सिखाया, खुदा की कसम उनकी अजमतों का क्या कहना। उन्हीं सीखने वालों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उन्हीं सीखने वालों में हजरत उमर फारूक आजम, उन्हीं सीखने वालों में हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, उन्हीं सीखने वालों में सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने के सुल्तान ने सिखाया है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ खदीजा, मदरसे का इंतजाम तो हुआ, तुम कहती हो यहाँ मदरसा कायम कर दिया जाए,
सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, ऐ मेरे आका फिक्र न करें, मदरसा भी यहीं बनेगा। खदीजा के पास बकरी का गोश्त है, आका जो मदरसे में पढ़ने आएंगे उन्हें खाना भी खदीजा खिलाएगी, खाना भी उन्हें। आज जो लोग मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म को खाना खिलाया करते हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस को खाना खिलाते हैं, या मदरसे को जमीन देकर मदरसा बनाते हैं, या थोड़ा पैसा लगाकर मदरसे में उसकी तामीर कराते हैं, याद रख लेना मेरे अजीजों, ये रसूलुल्लाह का घर है। इधर तुम इसमें जरा सा पैसा खर्च करोगे, इधर मुस्तफ़ा भी राजी होंगे और हजरत खदीजा की सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। मदरसे के बच्चों को खाना खिलाने वालों, खाना खिलाओ, अपनी किस्मतों पर भी नाज करो, इसलिए कि मदरसे के तलबा को सबसे पहले खाना खिलाने वाली उम्मत की मां सैयदा खदीजतुल कुबरा है। तो पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा और खिलाने वाली खदीजा, तो फिर उन पढ़ने वालों का क्या कहना।